जय हिंद। एक ऐसा कानून जो हमारी देश की केंद्र सरकार के द्वारा लोगों के ऊपर थोपा गया, 5 ऐसे कानून में संशोधन किए गए जिसके जरिए किसी भी जनता को पता नहीं चलेगा कि कौन से कॉरपोरेट वर्ल्ड के बड़े उद्योगपति ने हमारी केंद्र सरकार के अकाउंट में इतने पैसे डाले हैं, भारतीय जनता पार्टी के अकाउंट में कितने पैसे डाले हैं। यानी कि जो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए वह पूरे तरीके से यह कानून के जरिए खत्म कर दी गई थी। और अब सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इसके ऊपर परमानेंट रोक लगा दी गई है। तो आज इसी विषय पर हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए एक ऐसा कानून लागू किया गया कि जो भी व्यक्ति कोई पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देना चाहता है तो वह एसबीआई बैंक के जरिए उस पार्टी को चंदा दे सकता है, लेकिन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ओर से उस जिस व्यक्ति ने चंदा दिया है उसका नाम कहीं भी नहीं लगाया जाएगा। यानी कि जो भी हमारे उद्योगपति गलत तरीके से केंद्र सरकार से काम करवाना चाहते हैं वह पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देकर, और उनका नाम भी किसी को नहीं पता चलेगा, इस तरह से वह चंदा देंगे और अपना काम निकलवा लेंगे। तो इस तरह से भारत में एक गलत कानून को 2018 में लागू किया गया था। अब इसे एक सीधे तरीके से समझिए, अगर मेरा कोई बड़ा बिजनेस है, मेरा कोई काम अटक रहा है जो गैर कानूनी है, तो ऐसा काम करवाने के लिए मैं सरकार को उनकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उनको चंदा देता हूं और अपना काम निकलवा लेता हूं। लेकिन कोई कुछ भी कर ले उसमें ऐसी ट्रांसपेरेंसी ही नहीं रहेगी कि मेरा नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या फिर पॉलिटिकल पार्टी हो, वह कहीं से भी मेरा नाम डिक्लेयर नहीं होगा। यानी कि कौन से रास्ते से और किसके द्वारा बैंक अकाउंट में पैसे आते हैं उसका नाम कहीं पर भी नहीं बताया जाएगा। तो इस तरह का गलत कानून भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा पारित किया गया था। अब बहुत लंबे टाइम तक उस पर सुनवाई चली और 15 फरवरी 2024 यानी कल के दिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसके ऊपर परमानेंट रोक लगा दी गई। और इसमें स्पष्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातें बताई। सबसे पहले 3 हफ्तों के अंदर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को जितने लोगों ने जो पॉलिटिकल पार्टियों को चंदा दिया है उनका पूरा नाम और कितने पैसे दिए वह इलेक्शन कमीशन को देने होंगे। और उसके 1 हफ्ते के बाद यानी कि जो हमारा जजमेंट आया उसके 1 महीने के बाद इलेक्शन कमीशन जो भी चंदा पॉलिटिकल पार्टियों को दिया गया था उसका पूरा डेटा अपनी वेबसाइट पर डालेंगे। यानी कि पूरी ट्रांसपेरेंसी से पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कौन से व्यक्ति के द्वारा या फिर कौन से उद्योगपति के द्वारा कितना चंदा दिया गया। यानी 1 महीने का वक्त सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। 1 महीने में सभी भारतवासियों को पता चलेगा कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी को कितना चंदा मिला है और किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है। तो इस तरह की ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए थी, लेकिन सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गलत कानून पारित किया ताकि वह हो सके उतना गलत रास्ते से और गलत व्यक्ति के द्वारा चंदा इकट्ठा कर सके और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचा सके। तो इस कानून में जो सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट लिया है वह सुप्रीम कोर्ट का हमें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने सबसे पहले जनता का सोचा, हमारे भारतवासियों का सोचा, और जो गलत कानून पारित किया था उसके ऊपर सबसे पहले रोक लगा दी। अब इससे आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस तरह से गलत कानून कभी भी पारित नहीं होने चाहिए जो गैर संवैधानिक हो। यानी कि एक बात स्पष्ट है, सत्ता पर बैठी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो संवैधानिक तरीके से कानून पारित करने चाहिए वह तरीके से नहीं करती और उनका ज्यादातर फोकस हमारे देश के उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में देखा जाता है। तो यह बहुत गलत तरीका है। कभी भी भारत देश के सभी जनता को फायदा पहुंचे उस तरह से कोई भी काम करना चाहिए। आप एक बात समझिए, जो इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भारत में डेवलप हो रहा है उसमें भी ज्यादा से ज्यादा हमारे देश के 5 से 10 उद्योगपतियों को सीधे तौर पर फायदा पहुंचाया जा रहा है। तो अब जिस बॉन्ड के जरिए भारतीय जनता पार्टी अपना चंदा कलेक्ट कर रही थी उसके ऊपर रोक लग जाएगी और वेबसाइट के ऊपर यह आंकड़ा सभी भारतवासियों के लिए रखा जाएगा। तो एक तरीके से अब इसमें ट्रांसपेरेंसी देखी जाएगी
क्योंकि इस तरह से कानूनी लड़ाई लड़ते लड़ते हमारे देश में बहुत बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। हमारे देश के युवाओं को इससे रोजगार बिल्कुल नहीं मिलता, हमारे देश के युवाओं को इससे बिल्कुल खाना नहीं मिलता। लेकिन बहुत सी ऐसी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो गलत तरीके से अपना चंदा इकट्ठा करती रहती है, जो हमारे देश के उद्योगपति है उन्हें कहीं ना कहीं फायदा पहुंचाने की कोशिश करती है। हमारे देश के किसानों के विषय में कभी भी सरकार नहीं सोचती, क्योंकि वह टैक्स पेयर्स नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति है उन्हें सीधे तौर पर फायदा पहुंचाने की सभी सरकार कोशिश करती रहती है। तो इन सभी के ऊपर ही इस गलत कानून की रोक से क्या फायदा पहुंचता है और क्या नुकसान पहुंचता है, वह आने वाले दिन ही तय करेगा। तो आपको पता चल गया होगा इस बॉन्ड के जरिए किस गलत तरीके से लोगों को बेवकूफ बनाया जा रहा था। अब आने वाले दिनों में किस तरह से इससे लोगों को फायदा पहुंचेगा। जो गलत तरीके से चंदा इकट्ठा किया जा रहा था उसके ऊपर कितनी रोक लगेगी, कौन से उद्योगपतियों ने कितना पैसा दिया और अपना काम निकलवाया, वह आने वाले दिनों में पता चलेगा। तो आप सब्र कीजिए, 1 महीने का वक्त है। इलेक्शन कमिश्नर इसकी सभी डिटेल को वेबसाइट पर रखेंगे, उसके बाद आप इसे सही से देख पाओगे कि कौन से उद्योगपति ने भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार को कितना चंदा दिया और दूसरी पार्टियों को भी कितना चंदा मिला। यह सभी आंकड़ा स्पष्ट हो जाएगा। तो 1 महीने का वक्त है। तो आज का वीडियो यहीं तक। जय हिंद।